आइए कुछ विंटर फ्लावर्स लगाते हैं। बहुत आसान है, टाइम पर आप काम करेंगे, आपकी स्प्राउटिंग बहुत अच्छी होगी, आपके प्लांट्स की आप खिदमत करते रहेंगे, ये ग्रो भी अच्छा करेंगे और फूल भी अच्छा देंगे। याद रखें, छोटा सीज़न होता है, 4 महीने में ही पूरा साइकिल इसका कंप्लीट होना है, तो इससे थोड़ी सी खिदमत की ज़रूरत होगी, लेकिन खूबसूरती बहुत लाते हैं ये। रेंज बहुत लंबा होता है, बहुत चीज़ें हैं आपके पास लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। पॉपी है, एंटीराइनम जिसको डॉग फ्लावर कहते हैं, पिटूनिया है, मोर पिटूनिया, एंटीराइनम, ये हमारा जो है कॉस्मोस है, और फ्लॉक्स है, मेरीगोल्ड है, कॉस्मोस बता दिया, एंड स्वीट पीस। और ये तो चंद हैं, टेबल ही इतना बड़ा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ रख दूँ। काफ़ी कुछ मैंने लगाया है, मैं सारी रेंज नहीं लगाता हूँ। इस वक्त मैं आपको कार्नेशन लगा के दिखाऊंगा। जी, कार्नेशन बड़े आराम से उग जाता है। इसको आप गमला तैयार करें, प्योर बालू मट्टी वाला। प्योर बालू मट्टी क्या होती है? ये रिवर की सैंड होती है जी। हमारे यहाँ कराची में ये हमें पीले रंग की मिलती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों से जो बरसाती नाले लेकर आते हैं वो सैंडस्टोन वगैरह है, मोस्टली सैंड है। रेस्ट ऑफ द कंट्री में दरिया सिंध के कनालों से, नहरों से पानी मिलता है। जो सिल्ट उसमें आती है वो पहाड़ों से आती है, वो सिल्वर कलर की होती है। आपको पता है पहाड़ों में पत्थर बोल्डर्स बड़े बड़े आपको नज़र आते हैं, वो काले ग्रे इस तरह के होते हैं। जब वो क्रश होकर बिल्कुल फाइन सैंड बन जाता है, उसका कलर सिल्वर हो जाता है। तो लीजिए जी कार्नेशन का बीज, लेट्स प्लांट सम कार्नेशन। बहुत फाइन बीज है इसका। आप अगर आपकी स्किल थोड़ी कम है, पहले नहीं लगाया है, थोड़ा दूर दूर लगा दें। अगर स्किल अच्छी है तो नज़दीक नज़दीक लगा दें। ट्रांसप्लांटिंग में वो इफ़ेक्ट करता है कि अगर आपकी स्किल नहीं है तो हो सकता है आप ट्रांसप्लांटिंग के दौरान पौधे को ख़राब कर सकते हैं। हम क्योंकि करते रहते हैं, हमारा काम है, हमारी स्किल लेवल ये है कि हम बहुत भारी भरा हुआ भी अगर गमला होगा सीडलिंग का, तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे विदाउट हार्म। आई वुड सजेस्ट पहली दूसरी बार थोड़ा सा कम बीज लगाइए, आसान होगा। मैंने भी सारा बीज नहीं लगाया है, कुछ मैंने बचा लिया है, मैं दूसरे गमले में लगा दूंगा। और इसके साथ में मैं अब लगाता हूँ, ये है सैल्विया। सैल्विया पहले सिर्फ रेड में आता था, अब पैकेट पर रेड लिखा हुआ होता है, क्योंकि इसमें अब 2-3 कलर्स हो गए हैं। ये लीजिए जी सैल्विया का बीज, ये भी बारीक बीज है। ज़्यादातर फ्लावर्स के बीज जो हैं ज़्यादातर वो बारीक होते हैं। थोड़ा सा बीज लगाएंगे और बीज लगाने के बाद फिर हम इसको कंपोस्ट से कवर करेंगे। कंपोस्ट से क्यों कवर करते हैं? क्योंकि अगर हमने इसको मिट्टी से कवर किया तो मिट्टी भारी हो सकती है और सीडलिंग उसके नीचे से फूटेगा नहीं। कंपोस्ट के थ्रू वो बहुत आराम से फूट आता है, प्लस कंपोस्ट में थोड़ी सी ताकत भी होती है, वो उसके काम आती है। न्यूट्रिएंट्स तो हैं ना कंपोस्ट में, वो भी काम आते हैं। प्योर बालू मट्टी क्यों मैंने इस्तेमाल की है? क्योंकि प्योर बालू मट्टी में से जब आप पनीरी अलग कर रहे होते हैं तो रूट्स बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। अगर मिट्टी चिकनी होगी तो उसमें से रूट्स इतने आसानी से अलग नहीं होते, रूट्स टूटते हैं, डैमेज होता है प्लांट। ये देखिए जी, ये सैल्विया का बीज लगा हुआ है और इसको अब मैं कंपोस्ट से कवर कर दूंगा। बस कंपोस्ट से कवर करते हुए ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, क्योंकि उसमें जो है आपके प्लांट्स दब जाएंगे, और बहुत हल्का ना हो, क्योंकि आपने पानी दिया और कंपोस्ट हट गई। ख्याल करें, देखें, ऐसे तो नहीं कि बीज नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कंपोस्ट थोड़ी कम डाली है। ये काम करते रहेंगे, ये चीज़ें खुद ब खुद आ ही जाती हैं। एक अंदाज़ा, एक तजुर्बा जो है, तजुर्बे से एक अंदाज़ा आपका डेवलप हो जाता है। अब आ गया टाइम इसको पानी देने का। इसको पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद एक नज़र देख लेंगे कि अगर इसमें सीड
ऊपर आ गया है तो थोड़ी सी कंपोस्ट और डाल देंगे, 1-2 बार तजुर्बा करेंगे, लगाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगले साल आप और लोगों को सिखा रहे होंगे। अच्छा जी, अब सीड तो लग गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी ये ग्रो करना शुरू करेंगे। ये सैल्विया का गमला है। अब आप देखें ये सैल्विया जो है इसमें 4-4 पत्ते होना शुरू हो गए। अब ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। ये कार्नेशन का गमला है। बीज कुछ निकला कुछ नहीं निकला, मोस्टली हमारी ही कसूर होगा, क्योंकि ये तो सर्टिफाइड बीज होता है जो बाहर से आता है। हाइब्रिड्स हैं, इनको 100% स्प्राउट करना चाहिए। अब आपको ये नज़र आएगा, नीचे मिट्टी, ऊपर कंपोस्ट, बहुत क्लियरली विजिबल है ये, देखिए जी। अब यू कैन सी दैट। अब इसको जब हम अलग करेंगे, आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से ये अलग हो गया, और आपने इसके मिट्टी को जो है थोड़ा सा तोड़ना होता है, और उसके बाद आप एक पौधे को हल्के हाथ से पकड़ के आप पुल अवे, ये देखें इसकी रूट्स इंटैक्ट हैं। बहुत आराम से आपने पकड़ना है, बहुत दबाना नहीं है इसको, बहुत हल्के से। अगर आपका ख्याल है वहाँ से आप उसको डैमेज कर देंगे तो एक पत्ते से पकड़ लें। पत्ते से प्लांट नहीं डैमेज होगा, एक पत्ता हो सकता है डैमेज हो जाए लेकिन प्लांट नहीं डैमेज होगा। आपने मिट्टी में छोटा सा खड्डा किया, उसकी रूट्स गई और आपने मिट्टी को दबा दिया। हल्के हाथ से दबाएं, यूं 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 पैट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पानी दें, बस फर्म हो जाए, ऊपर से पानी देंगे, वो खुद मिट्टी थोड़ी सी बैठ जाएगी। इनका ख्याल रखना होगा आपको। 4 महीने का सीज़न है, पैदा भी होना है, बड़ा भी होना है, फूल भी देना है, और अगले सीज़न के लिए बीज भी देना है। अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड वालों में से बीज आपके काम का नहीं होगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, तो इसकी थोड़ी सी खिदमत होगी। छोटी प्यालियों में लगाया है, आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं। छोटी प्याली में मैं लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है। हो सकता है ये यहाँ रहे, हो सकता है ये कहीं और ट्रांसप्लांट हो जाए, इसको कोई गार्डन में ले जाऊँ, कोई प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लूँ, कहीं और डेमोन्स्ट्रेशन देना हो तो मुझे इसको काट करना आसान हो जाता है। फिर भी हम इसको छोटी प्यालियों में लगा के 1 महीने के बाद इसको हमने फ़ौरन 12 इंची के गमले में कर दिया, और इसको थोड़ी सी साथ साथ में गोबर की खाद देते रहें। हल्की 1 मुट्ठी भर के आपने अभी 1-2 हफ्ते के बाद दे दी, फिर 1 मुट्ठी भर के 2 हफ्तों के बाद दे दी। गुडाई करते रहें, पानी रेगुलर देते रहें, कोई मसला ही नहीं है जी, वेरी इजी। मेरे पास एक और सीड है, ये स्वीट पीस का है, बिल्कुल मटर जैसे हैं, कलरफुल हैं, मटर का जैसा फूल है बिल्कुल। इट्स जस्ट अ डेकोरेटिव मटर जी, और मटर की तरह गोल बीज है। आप इसको तो डायरेक्टली लगा दें, जहाँ आपने उगाना है वहाँ ये बढ़ती रहेगी। एक सीड आप गमले में लगा दें, 3-4 सीड लगा दें, इट्स गुड इनफ। इसमें ये निकल आएगी। और ये देखिए, और जैसे ये अब इतनी बड़ी हो गई है, इसके साथ में एक स्टिक लगा दें ताकि वो उसको सपोर्ट मिलती रहे, और इसको हल्के हाथ से आपने डोरी से बांध देना होगा। थोड़ी सी स्टिक लंबी ले लें, यहाँ से इसको बांध दें ताकि ये गिरे ना। दैट्स ऑल इट टेक्स। आप अपने घर को भी कलरफुल कर सकते हैं। गार्डन भी तो घर का हिस्सा है ना। जैसे मेरे दोस्त कहते हैं मेक योर गार्डन द बेटर पार्ट ऑफ योर होम। सी, सो गार्डन आपका घर का हिस्सा है, उसको खूबसूरत बनाएं, आपको भी अच्छा लगेगा, आसपास लोगों को भी अच्छा लगेगा। आई विल सी यू जब ये सारे फूल बड़े हो चुके होंगे।